शिवपुर नाम के छोटे से गांव में एक सीधा सादा किसान रहता था। नाम था हरिनाथ। भगवान शिव का सच्चा भक्त, मेहनती और मन से बहुत शांत। हर दिन की शुरुआत को भगवान भोलेनाथ के नाम से करता था। गोमती, मैं जरा मंदिर होकर आता हूँ। भोलेनाथ का नाम लिए बिना तो दिन शुरू ही नहीं होता। अरे जी, जरा जल्दी लौट कर आना मंदिर से। सूरज निकल आया है और खेतों का काम आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है गोमती, अभी जाता हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से ही मेरा हर काम बन रहा है। करते आप हो और नाम मेरा हो जाता है। बस प्रभु, ऐसी ही कृपा मेरे परिवार पर बनाए रखना और सबका भला करना। हे महादेव, हर हर महादेव। हरिनाथ के जीवन में पूजा और मेहनत दोनों का बराबर हिस्सा था। भक्ति उसकी आत्मा थी और खेती उसका धर्म। माँ, आज फिर पिताजी मंदिर गए हैं क्या? हाँ बेटा, वही तो रोज की तरह जल चढ़ाने गए हैं। इतनी सुबह सुबह रोज जाते हैं? क्या भगवान को बुरा लगता है अगर कोई एक दिन पूजा ना करे? बुरा नहीं लगता बेटा, लेकिन जब मन भगवान से जुड़ा हो ना, तो बिना उनके नाम के दिन अधूरा लगता है। क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? पिताजी, आप रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं। क्या भगवान नाराज हो जाते हैं अगर एक दिन ना जाए? नाराज? नहीं बेटा, भगवान नाराज नहीं होते। वो तो बस इंतजार करते हैं अपने भक्तों की आवाज का। तो फिर आप रोज क्यों जाते हैं? क्योंकि जब मन में विश्वास होता है तो डर नहीं रहता बेटा। जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वो सब उसी के इशारे से होता है। और जब मन में उसका नाम होता है तो जीवन की मुश्किलें भी छोटी लगती हैं। मतलब अगर मैं भी रोज उनका नाम लूं तो मेरे डर भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन नाम लेने से ज्यादा जरूरी है सच्चे मन से याद करना। अरे, सही कहा तुम्हारे पिताजी ने। भोलेनाथ के भक्तों का तो सबसे बड़ा सहारा विश्वास ही होता है। माँ, क्या भगवान हमारी बातें सुनते हैं? हाँ बेटा, सब सुनते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी बात सीधे भगवान को बताना चाहो तो उनके वाहन नंदी के कान में कह देना। सच में माँ, नंदी सुनते हैं? हाँ बेटा, नंदी भोलेनाथ के सबसे प्यारे साथी हैं। जो बात नंदी के कान में कही जाए वो सीधे भोलेनाथ तक पहुंच जाती है। पर याद रखना मोहन, भगवान से कुछ मांगना नहीं, बस कहना कि तुम उनसे प्रेम करते हो। बाकी वो खुद जान जाते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो आज रात मैं भी नंदी के कान में बात करूँगा। जरूर करना, लेकिन ये भी कहना कि तुम पढ़ाई में मेहनत करोगे। और खेतों में भी मदद करोगे। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, मोहन मंदिर के सामने बैठा था। नंदी की मूर्ति के पास झुककर धीरे से कुछ कह रहा था। शायद पहली बार उसने भगवान से अपने दिल की बात कही थी। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 8 साल बीत गए। छोटा मोहन अब जवान हो चुका था, लेकिन इस बार के मौसम के साथ घर में एक नई चिंता भी आ गई थी। माँ, पिताजी की तबीयत तो रोज बिगड़ती जा रही है। खेत कैसे जोतेंगे इस बार? बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ। अब ना नए बैल खरीदने के पैसे हैं, ना कोई उधार देने को तैयार है। सारे गांव वाले अपने हाल में लगे हैं। अब क्या करें पिताजी?
ये खेती बिना बैलों के कैसे चलेगी? बेटा, जब हालात कठिन हो तभी आदमी की असली परीक्षा होती है। डरना मत, धैर्य रखो। जो होगा भोलेनाथ की इच्छा से ही होगा। पर भोलेनाथ भी तो देख रहे हैं ना पिताजी, कितने सालों से उनकी पूजा कर रहे हैं हम। कभी तो कृपा होनी चाहिए। मोहन, कृपा हमेशा होती है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। कभी वो धैर्य के रूप में आती है, कभी सबक के रूप में। हरिनाथ के शब्द मोहन के दिल में उतर गए, लेकिन युवा मन बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान की कृपा इस समय कैसी हो सकती है। उस रात घर में सब सो चुके थे, पर मोहन के मन में तूफान चल रहा था। पिता की तबीयत, खेत की हालत और घर की चिंता, सब कुछ उसके दिल पर भारी था। आखिर उसने ठान लिया कि अब वो सीधे भोलेनाथ से बात करेगा। हे भोलेनाथ, बचपन से आपको देखता आया हूँ। पिताजी कहते थे कि आप सबकी सुनते हैं। आज मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। नंदी बाबा, मेरे पिताजी बहुत परेशान हैं। हमारे बैल बूढ़े हो गए हैं, खेत सूने पड़े हैं। बस भोलेनाथ से कह देना कि कोई रास्ता दिखाएं। वो कुछ पल वहीं चुप खड़ा रहा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि अभी कोई आवाज आएगी, कोई संकेत मिलेगा। बेटा, इतनी रात गए, क्या बात है? बस भोलेनाथ से थोड़ी बात करनी थी बाबा। दिल हल्का हो गया। भोलेनाथ भले देर लगाएं बेटा, पर भक्त की पुकार वो कभी अनसुनी नहीं करते। बस विश्वास बनाए रखो। सच में बाबा? क्या सच में वो सुनते हैं? अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो वो सुन ही नहीं, महसूस भी करते हैं। जाओ, अब चैन से सो जाओ। सुबह नई रोशनी जरूर लाएगी। मोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो लौट गया, मगर उस रात पहली बार उसके मन में डर की जगह भरोसा था, भोलेनाथ का भरोसा। अगले दिन सूरज ढलने को था। मोहन खेत से थका हारा लौट रहा था। माथे पर पसीना, मन में चिंता और होठों पर वही सवाल, क्या भोलेनाथ मेरी सुनेंगे? उसी वक्त रास्ते में एक अनजानी सी घटना होने वाली थी। बेटा, जरा सुनो, मेरा ये साथी प्यासा है, क्या पास में कहीं पानी मिलेगा? बिल्कुल बाबा, मेरे घर पास में ही है। वहाँ आप आराम भी कर लीजिए और बैल के लिए पानी भी मिलेगा। परंतु बेटा, तुम परेशान हो जाओगे। कोई बात नहीं, मैं कुछ और उपाय सोच लूंगा। बाबा, इसमें सोचने की क्या बात है? आपका साथी प्यासा है और मेरा घर यही पास में है। आइए, अब आप मेरे साथ चलिए। बहुत अच्छी बातें करते हो बेटा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ये तो उन्होंने ही सिखाया है मुझे बाबा, कि हर जीव भगवान शिव का ही अंश है और इसी वजह से हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। अति उत्तम बेटा, चलो अब तुम्हारे निवास पर चलते हैं। जी बाबा। लखन बाबा को घर ले जाता है और उस बैल को बाहर पानी पिलाकर बाबा को अंदर आने के लिए कहता है। हरिनंद के बीमार होने की वजह से वो अपने कमरे में ही था। गोमती बाबा के लिए पानी और मिठाई लाती है। बहुत बढ़िया मिठाई है बेटी। धन्यवाद बाबा। बाबा, आप यदि चाहें तो यही ठहर जाइए। अब इस समय आप निवास स्थान कहाँ ढूंढेंगे? मैं तो वैरागी हूँ पुत्र। ये आसमान ही मेरी छत है और धरती मेरा घर। तुम मेरी चिंता मत करो। क्या घर में बस तुम दोनों ही रहते हो? नहीं बाबा, मोहन के पिता भी हैं। वो इन दिनों बीमार हैं, कमरे में ही आराम कर रहे हैं। मोहन के संस्कार देखकर मेरे मन में उसके माता पिता से मिलने की इच्छा जागी, इसलिए मैं यहाँ चला आया बेटी। आइए बाबा, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। कौन आया है गोमती? जी, एक साधु बाबा आए हैं और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। प्रणाम बाबा। कल्याण हो पुत्र। हरिनंद जैसे ही बाबा को देखता है, उसकी आंखों में आंसू झलक आते हैं और बाबा के चेहरे पर वही सरल मुस्कान आ जाती है। क्या बात है पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? पता नहीं बेटा, पर ऐसा लगता है कि जिसकी तलाश थी आज तक, वो आज मिल गया।
अब मैं विदा लेता हूँ। आप सभी ने बहुत सेवा की। आपने आकर घर की शोभा बढ़ा दी बाबा। यदि फिर कभी आना हुआ तो यहाँ अवश्य आइएगा। प्रणाम बाबा। गोमती और मोहन भी हरिनंद के साथ बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह मोहन देखता है कि बाबा का बैल वहीं है। माँ, पिताजी, जरा बाहर आइए। क्या हुआ बेटा? देखिए ना माँ, बाबा अपने मित्र को यहीं भूल गए हैं, पर वो इसे साथ क्यों नहीं ले गए? कहीं बाबा इसे भूल तो नहीं गए? एक काम करते हैं, हम इस बैल की अच्छी तरह देखभाल करेंगे ताकि जब बाबा लौटें तो उनका मित्र उन्हें अच्छे स्वास्थ्य में मिले। जैसा आप कहें पिताजी। गोमती, जब से बाबा यहाँ आए हैं मेरी तबीयत कुछ ठीक लगने लगी है। बस थोड़ा दर्द अब भी बाकी है। अब काम पर ध्यान देना होगा। मैं जरा खेतों में जाकर देखता हूँ। मैं भी चलूंगा पिताजी। तो आप दोनों जाकर आइए, मैं तब तक खाना तैयार कर लेती हूँ। हरिनंद मोहन के साथ खेत की ओर जाता है। लंबे समय से उसकी तबीयत ठीक न होने के कारण खेत का काम अधूरा पड़ा था। दोनों चुपचाप खेत का हाल देख रहे थे कि तभी वहाँ बाबा के साथ आया बैल आ जाता है। मोहन दौड़ता हुआ हरिनंद के पास आता है। पिताजी। क्या बात है बेटा? पिताजी देखिए, बाबा का बैल भी यहाँ आ गया। क्या हम आज इससे हल चलवा कर देखें? नहीं बेटा, हम इसे हल चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बाबा इसे हमारे पास छोड़ गए हैं। ये उनकी धरोहर है। तभी वो बैल हल छूता है। अब तो ये भी जैसे कह रहा है पिताजी, आप एक बार कोशिश तो कीजिए ना। जब ये नहीं करना चाहेगा तब हम हल हटा देंगे। ठीक है बेटा, देखते हैं भोलेनाथ की क्या इच्छा है। हरिनंद ने मोहन की बात मानकर बैल पर हल लगा दिया। जैसे ही बैल ने हल खींचना शुरू किया, वो अकेले ही पूरे खेत को जोतने लगा। घंटे भर में सारा काम पूरा हो गया। हरिनंद हैरानी से उसे देखता और मोहन की आंखों में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। माँ, पता है आज क्या हुआ? मोहन, बहुत खुश नजर आ रहे हो बेटा। ऐसी क्या बात हो गई आज? माँ, आज बाबा के बैल ने सारे खेतों का काम अकेले ही कर दिया, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। क्या? सच में? हाँ सच। मानो दर्जनों बैलों का बल एक इस अकेले में समा गया हो। और इतना सारा काम करने के बाद भी जरा थकान नहीं दिखी इसमें। ये तो स्वयं भोलेनाथ की कृपा लगती है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ माँ, कल ही मैं मंदिर गया था मार्गदर्शन लेने, और देखो जैसे भगवान ने खुद रास्ता दिखा दिया। अब की बार तो बहुत बढ़िया फसल होगी। अपने हालात बदलते देख हरिनंद और गोमती की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। समय ऐसे बीता जैसे पंख लग गए हों। देखते ही देखते 1 वर्ष गुजर गया। इस साल हरिनंद की फसल पूरे गांव में सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन निकली। भगवान की कृपा से उसे अच्छा खासा धन मिला और उनके जीवन में सुख शांति लौट आई। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैलने लगी। हरिनंद के खेतों में एक चमत्कारी बैल है। लोग कहते थे वो अकेले ही पूरे खेत जोत देता है, मानो किसी देव शक्ति से भरा हो। इस खबर की गूंज पास के गांव तक पहुंच गई। जब शिवपुर का बड़ा जमींदार भंवरलाल ने ये सुना तो वो खुद हरिनंद के घर आ पहुंचा। क्या बात है भंवरलाल, कैसे आना हुआ? कुछ हुआ नहीं हरिनंद, बस सुना कि इस बार तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे बढ़िया हुई है। सो सोचा अगर कोई तरीका जानते हो तो हमें भी बताओ, ताकि पूरा गांव तरक्की करे। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं भंवरलाल, मेरी तबीयत तो ठीक भी नहीं रहती। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? वो ऐसे कि हमारे घर भगवान की कृपा से एक बैल आया है। उसमें मानो दर्जनों बैलों की शक्ति है। जब से उसने हल चलाना शुरू किया है तब से मेरी फसल दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी है। हरिनाथ, मैं सीधा आदमी हूँ, बात घुमा फिरा कर नहीं करता। ऐसा करो, ये बैल मुझे दे दो, मैं इसकी अच्छी कीमत दूंगा। आखिर मेरे पास जमीन भी बहुत है, काम में आ जाएगा। भंवरलाल, मैं तुम्हें ये बैल बेच नहीं सकता।
ये हमारे नहीं उन बाबा का है जो इसे यहाँ छोड़ गए थे। वे जरूर लौटेंगे इसे लेने। तब तक हमारा काम बस इसका ध्यान रखना है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि सारा फायदा खुद रखना चाहते हो हरिनाथ? ऐसे बहाने मत बनाओ। और अगर ये बैल किसी और का है तो फिर इससे अपने खेतों में काम क्यों करवाया? आप जो सोचना चाहें सोच सकते हैं भवरलाल, लेकिन सच यही है कि ये बैल हमारे पास बाबा की धरोहर है। इसका हमें ध्यान रखना है। और जहां तक काम की बात है तो ये हल मैंने नहीं, इसने खुद चुना है। तो तुम बहाने बनाते रहोगे। मैं चलता हूँ। यहाँ बात करके कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जब जरूरत पड़ेगी तब तुम खुद ही इसे बेच दोगे। भंवरलाल वहां से घर चला जाता है और जब पूरा गांव नींद में डूबा था, वो अपने 2 आदमियों के साथ हरिनाथ के बैल को छुप कर ले जाने लगता है। मालिक, अगर किसी ने देख लिया तो? चुप! मैं कहा ना, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। नौकर रस्सी लेकर बैल के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वह बैल के गले में डालने की कोशिश करता है, रस्सी अपने आप छोटी होने लगती है। मालिक, ये क्या हो रहा है? रस्सी सिकुड़ रही है। क्या बकवास कर रहा है तू? बांध जल्दी। मालिक, ये तो साधारण बैल नहीं है। ऐसा करो, इसे उठाने की कोशिश करो। दोनों ने पूरी ताकत से धक्का लगाया, पर बैल जरा भी नहीं हिला, मानो उसके भीतर धरती का सारा भार समा गया हो। भंवरलाल जी, मैं तो इसे इस जगह से हिला भी नहीं पा रहा हूँ। लगता है हरिनाथ सही कह रहा था। यह अवश्य कोई दिव्य जानवर है। तभी बैल ने अचानक अपने आप को बचाने के लिए तीनों की ओर झटका मारा। भंवरलाल और उसके 2 साथी डर के मारे चिल्लाते हुए वहां से भाग जाते हैं। इस घटना को कई वर्ष बीत गए। हरिनाथ का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। मोहन अब जवान हो चुका था। एक सुबह मोहन ने देखा कि वो बैल वहां से गायब हो गया। पिताजी, पिताजी! क्या हुआ मोहन? पिताजी, हमारा बैल कहीं चला गया है। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, पर कहीं नहीं मिला। अब हम उन बाबा के सामने क्या कहेंगे? क्या जवाब देंगे? लगता है तुम अब तक नहीं समझे बेटा। वो लौट गया है अपने असली मालिक के पास। वो साधारण बैल नहीं था बेटा, ये तो भोलेनाथ का दूत था। बाबा बैल को हमारे पास छोड़ गए थे, और अब जब तुम जवान हो गए हो, तुम्हें खुद मेहनत करनी चाहिए और अपने पथ पर चलना चाहिए। पर पिताजी? बेटा, भोलेनाथ अपने सभी भक्तों पर नजर रखते हैं, और जान लो, अगर कोई उनका भक्त ना भी हो लेकिन कष्ट में हो तो भगवान भोलेनाथ उसे भी नहीं छोड़ते। वो सबका भला करते हैं बिना कोई भेदभाव किए। बेटा, उस दिन उसका जाने का समय नहीं था, इसलिए वो हमारे पास रुका रहा। अब जब उसके विदा लेने का समय आ गया था तो वो चला गया। हरिनाथ और मोहन को अचानक अपने सिर पर एक हल्का दिव्य स्पर्श महसूस हुआ, मानो स्वयं भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। दोनों की आंखों में खुशी और श्रद्धा के आंसू भर आए। उन्होंने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर एक साथ प्रभु की जय जयकार करने लगे।